शॉन बोला, अगर इतना शौक है तो ट्राई करके देख लो, लेकिन ये बैज पहनकर तुम गिल्ड की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तभी वहां गिल्ड प्रेसिडेंट खुद आ पहुंचा। शॉन चौंका, क्या ये कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल है? प्रेसिडेंट बोला, अगर तुम अनरेस्ट नहीं फैलाना चाहते तो यहां से चले जाओ। एस रैंक वो मकाम है जिसे हर हंटर अपनी पूरी जिंदगी चेस करता है। डेथ, डिस्पेयर, फेलियर, ये सब हर हंटर फेस करता है, लेकिन एस रैंक हंटर्स उनसे डरते नहीं। वो किसी भी डेस्परेट मोमेंट में मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, और यही बनाता है उन्हें सबसे ऊपर। अब शॉन के सामने खड़े थे दो लेजेंडरी एस रैंक हंटर्स। लोन गन प्रोफेशन, वॉरियर, मारिया प्रोफेशन, हीलर। मारिया बोली, मुझे अनरेस्ट की खबर मिली इसलिए आई हूं। क्या तुम वही हो जिसने एक हंटर गिल्ड मेंबर पर वायलेंस किया? शॉन बोला, अगर ताकत है तो उसका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए क्या? कैंडिडेट्स को अटैक करना ठीक है? अगर हाँ तो हाँ, मैं गलत था, लेकिन अगर हंटर्स सिविलियंस पर हमला करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। प्रेसिडेंट ने मारिया की तरफ देखा, फिर शॉन की ओर देखा और झुककर माफी मांगी। प्रेसिडेंट बोला, सॉरी, ये मेरी ओवरसाइट थी। तुम सही हो, जो भी ऐसा कर रहा था उसे सजा मिलेगी। विक्टिम की कॉम्पेंसेशन का जिम्मा वाइस प्रेसिडेंट उठाएंगे। मारिया बोली, तुम काफी रीजनेबल हो, लेकिन तुम्हें उनके साथ चलना होगा। शॉन बोला, तुम्हें नहीं पता? वो आंटी जो यहां खड़ी हैं, वो ओपन केव की सर्वाइवर हैं। सारे बच्चों की मौत उस इंसिडेंट में हुई थी। क्या ये ट्रेजेडी रोकी नहीं जा सकती थी? शॉन बोला, एसोसिएशन के पास रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, फिर भी ओपन केव का ब्लड आज तक साफ नहीं किया गया। प्रेसिडेंट, मैं भी उसी ओपन केव से हूं। कंग्रेचुलेशंस, आपने कई विक्टिम्स को बचाया, पर आपने ओपन केव क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं थी? अगर ग्लोरी गिल्ड टाइमली पहुंचती तो आधे लोग बच सकते थे। क्या आप अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए? प्रेसिडेंट बोला, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हारी विजन नैरो है, तुम्हें करंट सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी यूथ अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मुझसे बात करते वक्त काम रहो। शॉन बोला, ओह, तो बस इसलिए क्योंकि तुम नंबर 1 रैंक्ड हंटर हो? तभी अचानक एक इंटेंस ऑरा आकाश की तरफ उठी और चारों तरफ एनर्जी लहराने लगी। प्रेसिडेंट बोला, बस बहुत हुआ, तुम बहुत रूड हो, लगता है तुम अपनी एबिलिटीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो। पर्पल एनर्जी चारों ओर घूम रही थी। शॉन बोला, तुमने पूछा था कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं पता, इसलिए तो ट्राई करना चाहता हूं। सभी ने देखा, लोन गन के चारों ओर से ब्लैक ईथर फैल रहा था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने सॉफ्टली कहा। प्रेसिडेंट बोला, अगर उस लड़के ने चोरी की है तो भी मैं माफ कर दूंगा। शॉन ने उसकी बात का जवाब सिर्फ मिडिल फिंगर दिखाकर दिया। लगता है तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, ये तुम्हारे लिए एक वैल्यूएबल लेसन होगा। प्रेसिडेंट ने बड़ा हाथ घुमाया, लेकिन उसे मारिया ने बीच में रोक लिया। एक गोल्डन बैरियर उनकी क्लैश को रोक चुका था। मारिया बोली, प्रेसिडेंट, मुझे पता है आप इस कैंडिडेट को इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन अगर सिविलियंस को नुकसान हुआ तो? लोगों को शॉन से जलन हो रही थी क्योंकि खुद प्रेसिडेंट उसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। प्रेसिडेंट ने चिढ़ते हुए एक्सप्रेशन बदला। प्रेसिडेंट बोला, ये एक प्रैक्टिकल स्किल था, आई होप तुमने कुछ सीखा होगा। वैसे वो एक्सप्रेशन मत बनाओ, मुझे लगता है हम फ्यूचर में और मिलेंगे। तभी मारिया शॉन के पास आई। मारिया बोली, ओपन केव इंसिडेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं वादा करती हूं कि विक्टिम्स को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिलेगी। शॉन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। शॉन बोला, ग्लोरी गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ओपन केव, लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट, मिरेकल, कॉम्पेंसेशन, ये सब मर चुके लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मारिया बोली, प्लीज स्टॉप प्रेसिडेंट, वो जो कह रहा है उसमें गलती नहीं है। हमसे गलतियां हुई और हो सकता है कई लोगों की नजर में मैं एक बुरी इंसान बन चुकी हूं। जो लोग इस सब की वजह से मरे वो सिर्फ नाम नहीं थे, वो असली लोग थे। जब शॉन को अपनी बहन की वो हालत याद आई जब वो करीब थी मरने के, उसका दिल तड़प उठा। शॉन बोला, तुम लोग इंसानों की जान को अपने करियर की सीढ़ियां मत बनाओ। तभी एक ऑफिशियल ने पूछा, मे आई आस्क, तुम किस प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो? शॉन बोला, हीलर। मैं जानता हूं मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन मैं कभी भी किसी को छोड़ूंगा नहीं। लोग हैरान रह गए, वो सच में एक हीलर था। मारिया मन में सोचती है, उसका ब्लैक ईथर बहुत वाइल्ड है, लेकिन अगर वो हीलर बना तो काफी बड़ी वैल्यू दे सकता है। लोन गन सोचता है, अगर मैं उससे फाइट करता तो शायद जीत नहीं पाता। भले ही मारिया ने फाइट को समय रहते रोक दिया, लेकिन एक पल के लिए लोन गन को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई पहाड़ खड़ा हो। लोन गन मन में सोचता है, मैंने सोचा था मैं स्ट्रांग हो गया हूं, लेकिन लगता है अब भी बहुत पीछे हूं। जब शॉन घर लौटा तो देखा कि डैगर वहां उसका इंतजार कर रही थी। शॉन ने बिना कुछ कहे उसे घर से बाहर फेंक दिया। डैगर बोली, इतना कोल्ड बिहेवियर, क्या एक दोस्त के साथ ऐसा करते हैं? शॉन बोला, अगर अगली बार मेरे इतना पास आई तो बिना हिचक मारे मार डालूंगा। तभी उसकी बहन आई और उसने सीधा उसे एक पंच मारा। शॉन जमीन पर गिर पड़ा। बहन बोली, एक दोस्त मिलने आई और तुमने उसे भगा दिया, क्या यही इंसानियत है? कुछ पल बाद
शॉन बोला, मुझे तुम्हारी बहन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। चाहे ट्रेड में कुछ ना हुआ हो, पर वो आदमी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। क्या पता उसने तुम्हारे अंदर कुछ इम्प्लांट कर दिया हो। मेरी बहन खतरे में पड़ सकती है। डैगर बोली, शायद तुम ठीक हो, लेकिन मेरे फादर ने ही मुझे तुम्हारे साथ सपोर्ट के लिए भेजा है। शॉन बोला, सपोर्ट? नो, वो बस मुझे मॉनिटर कर रहा है। सनफ्लावर की सप्लाई कम होती जा रही है और एसोसिएशन इसे मॉनिटर करता है। ऐसे में अगर कोई आदमी सनफ्लावर लेकर मार्केट में आता है तो क्या तुम उसे इग्नोर करोगी? डैगर बोली, वाओ, तुमने पूरा पजल सॉल्व कर दिया। तभी डैगर ने अपना बैकग्राउंड बताया। उसका अपने पिता से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो बस एक वेग्रेंट थी जिसे उसके फादर ने पाला। डैगर बोली, मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे चेहरे पर निशान क्यों छोड़े, लेकिन शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं, वरना तुम्हारी बदतमीजी पर कोई और होता तो अब तक वो काट डाले जाते। कुछ देर बाद वो दोनों एक नई जगह पर पहुंचे। डैगर बोली, मैंने सुना है इस डंजन में सिल्वर सनफ्लावर्स होते हैं। शॉन बोला, इसका मतलब है कि इस डंजन का बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। डैगर बोली, सो प्लीज सेफली लौट आना। शॉन मुस्कराया, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ही तो हूं डंजन किंग। तभी डैगर ने एक पोशन निकाली। डैगर बोली, ये पोशन मॉन्स्टर्स को ल्योर करती है, बस एक ट्रैप खोदकर इसे डाल दो और फिर शिकार का इंतजार करो। लेकिन शॉन ने पूरा पोशन खुद पर ही डाल दिया। डैगर चौंकी, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम मरना चाहते हो? शॉन बोला, डोंट वरी, मैं सबको मार दूंगा। डैगर ने उसे एक गोल्डन पिल दी। डैगर बोली, ये डिटॉक्सिफाइंग पिल है, इसे खाकर तुम 3 घंटे तक डंजन में रह सकते हो। शॉन बोला, जरूरत नहीं, डंजन में आना मेरे लिए घर लौटने जैसा है। जैसे ही शॉन डंजन में गया, एक पूरा झुंड उसके पीछे लग गया। मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन्स, फिजिकल लेवल E रैंक, अदर लेवल्स D रैंक, डिफिकल्टी 1 स्टार। शॉन बोला, ये कितने भी हों, सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनने वाले हैं। तुरंत उसने शॉर्ट ब्लेड निकाली और पॉइजन वॉक यूज किया। एक फ्लैश में उसने दर्जनों गॉब्लिन्स को मार गिराया। बाकी गॉब्लिन्स डर के मारे भागने लगे, लेकिन शॉन ने उन्हें भागने नहीं दिया। कुछ हल्के कट्स और सब गॉब्लिन्स जहर से ढेर। शॉन बोला, इतने लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए ये शॉर्ट ब्लेड परफेक्ट है। लेकिन शॉन सोचने लगा। शॉन मन में सोचता है, इस शॉर्ट ब्लेड के सिर्फ 2 मोड्स हैं, या शायद मुझे डिवाइस से पूछना चाहिए। फिर खुद से बोला। शॉन बोला, फॉरगेट इट, अगली हंट में शायद जवाब मिल ही जाए। अब जब सभी गॉब्लिन्स मर चुके थे, शॉन ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया। उसका पॉइजन वॉक अब लेवल 2 तक पहुंच चुका था और ये सिर्फ लो लेवल बॉडी स्पीड से हुआ था। शॉन की स्पीड अब रिडिक्युलसली फास्ट हो गई थी। शॉन मन में सोचता है, अगर मैं अपने बॉडी लेवल को अपग्रेड कर लूं तो मेरी स्पीड गॉडलाइक हो जाएगी। लेकिन अब तक उसे सिल्वर सनफ्लावर्स नहीं दिखे थे। शॉन बोला, ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स तो बॉस नहीं हो सकते, क्या वो डेजर्ट में है? वो गॉब्लिन पर से कूदकर नीचे उतरा और दूर एक तेजी से आती हुई फिगर की तरफ देखा। अगले ही पल एक 1000 लेग सेंटीपीड उसके सामने था। मॉन्स्टर इन्फो, फिजिकल लेवल B रैंक, अदर लेवल्स अ रैंक, डिफिकल्टी। शॉन बोला, लगता है आज जल्दी काम खत्म हो जाएगा। शॉन उसके सामने कूदा, लेकिन जैसे ही वो सेंटीपीड के ऊपर भागा, शॉन बोला, डैम, इसका शेल तो बहुत ही हार्ड है। वो बार बार एक ही जगह अटैक करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी सेंटीपीड ने जोरदार अटैक किया। शॉन ने किसी तरह उसे डॉज कर लिया। शॉन बोला, अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो मैं मारा जाता। इतना मैसिव बॉडी देखकर शॉन को इंस्टेंटली प्रॉब्लम होने लगी। शॉन बोला, अगर शेल को भेद नहीं सकते तो सारे अटैक्स बेकार हैं। सबसे बड़ा इशू ये था कि पॉइजन वॉक जैसे स्किल को सॉलिड ग्राउंड चाहिए। सॉफ्ट डेजर्ट पर उसका पावर आधा हो जाता है। लेकिन तभी शॉन की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वो था सिल्वर सनफ्लावर। हालांकि थोड़ा ब्लरी था, लेकिन शॉन को पूरा यकीन था यही था वो लेजेंडरी प्लांट। शॉन बोला, पर जब तक मैं इस सेंटीपीड को हटाऊं नहीं, तब तक मैं उस सनफ्लावर तक नहीं पहुंच सकता। तभी सेंटीपीड ने अचानक हमला किया। शॉन फिसल गया और सारे अटैक हेड ऑन झेल गया। शॉन कराहता है, डैम, लगता है सारे जॉइंट्स टूट गए। शॉन ने दर्द सहते हुए खुद को हील किया। शॉन बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मर जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम थी कि वाइट ड्रीम मोड भी इस शेल को पियर्स नहीं कर पा रहा था। उसी पल शॉर्ट ब्लेड ने जैसे उसके थॉट्स सुन लिए हों। ब्लेड ने खुद ब खुद डिसअसेंबल होकर एक नई इक्विपमेंट रिकॉन्फ़िगरेशन शुरू की। कुछ ही सेकंड में सारे फ्रैगमेंट्स उसके शूज से अटैच हो गए। शॉन बोला, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा हूं। अब उसके पास उस शेल को पियर्स करने का चांस था। सेंटीपीड ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार शॉन ने कामली डॉज किया। पॉइजन वॉक एक्टिवेट करते हुए उसने एक फ्लूइड मोशन में खुद को बचाया। फिर उसने सनफ्लावर की तरफ देखा और उसे धीरे से कलेक्ट किया। अब बचा बस एक काम मॉन्स्टर को सुलाना। शॉन ने वाइट ड्रीम मोड एक्टिवेट किया। शॉन मन में सोचता है, अगर मैं इसे मार दूं तो एक कॉर मिलेगा, लेकिन अगर एसोसिएशन को पता चला कि मैंने इलीगल एंट्री की तो मैं हंटर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए वो चाहता था सेंटीपीड को किल नहीं, बस पुट टू स्लीप करना।
शॉन बोला, लेकिन शेल को पियर्स कैसे करूं? उसे याद आया ब्लेड ने उसकी सोच से शेप बदली थी। शॉन बोला, शायद ये शॉर्ट ब्लेड मेरी इमेजिनेशन से कनेक्ट होती है। शॉन ने इमेजिन किया और ब्लेड ने उसी अनुसार फॉर्म चेंज कर लिया। अब वो बन चुकी थी एक परफेक्ट ड्रिल। शॉन ने पूरी ताकत से उसे थ्रो किया और ड्रिल सीधा मॉन्स्टर के अंदर घुस गई। अगले ही पल सेंटीपीड गहरी नींद में चला गया। शॉन बोला, फाइनली इसका काम खत्म हुआ। सीन शिफ्ट। दूसरी तरफ डैगर बाहर 7 घंटे से उसका इंतजार कर रही थी। जब शॉन बाहर आया, उसके हाथ में उसका प्यारा सिल्वर सनफ्लावर था, लेकिन उसने देखा डैगर अभी तक वहां थी। शॉन ने हंसते हुए कहा, हे, तुम अब तक गई नहीं? डैगर बोली, बस यही कहोगे, मैं 7 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शॉन ने देखा उसके बॉडी में जगह जगह पॉइजन डैगर मार्क्स थे और पीछे फैला मैसी मेडिकल किट सब कुछ बता रहा था कि डैगर ने उसके लिए क्या क्या झेला। शॉन मन में सोचता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर उसने हाथ उठाया और डैगर को हील करने लगा। 2 महीने बाद शॉन और डैगर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस दौरान उन्होंने 5 ब्रॉन्ज सनफ्लावर्स और 1 सिल्वर सनफ्लावर हासिल किए। लेकिन शॉन ने एक अजीब बात नोटिस की, डैगर कई बार एक ही शब्द दोहराती थी और उसमें साफ डर था। डर अपने फादर से। शॉन सोचता है, क्या ये वही फादर है जो हमने मार्केट में देखा था? खैर, दोनों ही फादर्स कुछ ठीक नहीं लगते। अगली सुबह दोनों मार्केट के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। शॉन की बहन ने डैगर को गले लगाते हुए कहा, सिस्टर बोली, इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया है। तुम जब चाहे हमारे घर आ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। डैगर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक वादा भी था, वो फिर आएगी। अंडरग्राउंड मार्केट पहुंचते ही उन्होंने देखा 2 लोग जोर से बहस कर रहे थे और बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। तभी एक आदमी उनके बीच आकर खड़ा हो गया। अननोन मैन बोला, अगर तुम लोगों ने नहीं रोका तो मैं खुद रुकवाऊंगा। शॉन सोचता है, क्या ये वही फादर है जो मार्केट में था? अननोन मैन बोला, नहीं, मैं तो बस एक जैनेटर हूं जो यहां की परेशानियां साफ करता है। शॉन को इंस्टेंटली महसूस हुआ ये कोई आम आदमी नहीं था। उससे लोन गन जैसी ऑरा आ रही थी, शायद उससे भी ज्यादा इंटेंस। उनमें से एक था टाइगर गिल्ड मेंबरशिप, प्रोफेशन, वॉरियर, बॉडी लेवल B ग्रेड, स्किल, ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, ट्रेट, बर्जर्क लेवल 2। शिम ने पूछा, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया हो तो क्या करोगे? अंकल ने कामली जवाब दिया, ये मार्केट है, अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो सब कुछ फेयर है। अचानक शिम ने अंकल पर अटैक कर दिया। शिम बोला, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अंकल ने उसे एक हाथ से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। शिम अब बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने अपना बेसिक ट्रेट एक्टिवेट कर लिया और फिर से जोरदार हमला किया। लेकिन अंकल बड़ी ही स्मूथ मूवमेंट से उसके पीछे पहुंच गया। शिम ने फिर एक भारी पंच मारा, लेकिन अगली ही पल उसकी ओन पंच उसी के चेहरे पर लग गई। शॉन मन में सोचता है, ये क्या था? क्या कोई स्किल ऐसा कर सकता है? शिम का हर अटैक बेअसर जा रहा था। अंकल बोला, डर लग रहा है? चिंता मत कर, मैं तुम्हें जल्दी फिनिश कर दूंगा। अंकल ने अचानक हमला किया और शिम की आंखों के सामने वो 3 लोगों में बदल गया। एक जोरदार पंच और शिम जमीन पर गिर पड़ा। शॉन सोचता है, शिम भी कमजोर नहीं था, लेकिन इस अंकल के सामने वो भी कुछ नहीं लगा। डैगर ने अंकल को सल्यूट किया और बाकी जैनेटर्स को बुलाया साफ सफाई के लिए। शॉन अब पूरी तरह स्टंट था। इतनी इंटेंस फाइट के बाद भी अंकल की सांसें भी नहीं फूली थीं। शॉन बोला, ये मूव किसी नॉर्मल इंसान की तो हो ही नहीं सकती। शॉन ने अपने डिवाइस से अंकल की पूरी इंफॉर्मेशन स्कैन करनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, ऑल टारगेट डेटा इरेज्ड, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। कुछ सेकंड बाद डिवाइस ने कनेक्शन पूरा किया। नेम वुजी हाओ, एज 49, ट्रेट्स अनकन्फर्मेबल। शॉन सोचता है, लगता है ज्यादातर डेटा डिलीट कर दिया गया है। तभी डिवाइस ने बॉडी लेवल कंफर्म किया। बॉडी लेवल एट दैट टाइम E ग्रेड। शॉन बोला, E ग्रेड? इम्पॉसिबल, कोई E ग्रेड कभी E ग्रेड हंटर को भी नहीं हरा सकता। तभी अंकल ने उसकी सोच तोड़ी। अंकल बोला, सुना है तुमने मिस की काफी मदद की, अगर चाहो तो मैं तुम्हें फादर के पास ले चलता हूं। शॉन उनके साथ चल पड़ा। सीन ट्रांजिशन ट्रेडिंग लोकेशन। अंकल बोला, ये सनफ्लावर्स की कीमत है टोटल 750 मिलियन। इस डील में मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। फिर उसने शॉन से पूछा, सुना है तुमने हंटर एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, प्रोफेशन हीलर? अंकल ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों किया? शॉन बोला, शायद तुमने अब तक समझ ही लिया होगा, हीलिंग तो बस मेरी पावर का एक हिस्सा है। मैं शॉन अब एक ऑर्डिनरी हंटर नहीं था, लेकिन उसके कुछ अपने गोल्स थे। शॉन बोला, अगर मैं अपनी असली पावर का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं तो मैं हंटर बनने की क्वालिफिकेशन खो दूंगा, इसलिए मैंने हीलर बनने का रास्ता चुना। बाकी वजह मैं अभी नहीं बता सकता। फादर ने ट्रांजैक्शन खत्म करने का इशारा किया, लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन बोला, नहीं, ये ट्रांजैक्शन अब तक खत्म नहीं हुआ है। फादर ने चेतावनी दी, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम बकवास कर रहे हो तो तैयार रहना। अब बताओ, मैं तुम्हारा क्या उधार चुका हूं?
शॉन बोला, इन्फॉर्मेशन फी, मैंने अपनी जानकारी रिवील की है। फादर बोला, लेकिन मेरी बेटी ने तो ऑलरेडी तुम्हारी पूरी इन्फो मुझे दे दी थी। तो शॉन बोला, अगर तुम देने का इरादा नहीं रखते तो ये रिश्ता यहीं खत्म। तुम सोच लो तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन फायदेमंद रहेगा। फादर हल्का मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, ये ट्रांजैक्शन तो ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन तुम इसे भी अपनी एडवांटेज में बदल रहे हो। आई लाइक इट। तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? शॉन ने हाथ उठाया और सीधे अंकल की तरफ इशारा किया। शॉन बोला, मुझे इनसे टेक्निक सीखनी है। फादर थोड़ा हैरान था। फादर बोला, तुम फाइटिंग टेक्निक सीखना चाहते हो? ये तुम्हारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यहां तक कि अभी जो तुमने 750 मिलियन दिए हैं वो भी काफी नहीं होंगे। शॉन बोला, तो फिर इसे मेरी तरफ से उधार मान लो। तभी डैगर गुस्से से बोली। डैगर बोली, तुम फिर से फादर को क्यों उधार देना चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया था वो कितना खतरनाक इंसान है। शॉन बोला, मुझे पता है तुम चिंता कर रही हो, लेकिन मुझे ये करना ही है। डैगर बोली, लेकिन आखिर क्यों? शॉन बोला, क्योंकि जितना मजबूत कोई वेपन होता है उतनी ही यूजफुल टेक्निक्स भी होती हैं। मैंने उन्हें बस एक बार देखा, लेकिन मैं जान गया उनकी टेक्निक असाधारण है। पॉइजन ईटर की लिथैलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी काफी एक्सपीरियंस की जरूरत है। शॉन बोला, मैंने अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स को हराया है वो सब पॉइजन क्लॉथ की एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से था। मेरी खुद की अटैक्स तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसी हैं, और ये तरीका हमेशा काम नहीं आएगा। शॉन बोला, मोस्ट हंटर्स की लेवल अवेकनिंग के बाद भी बहुत कम बदलती है, तो शायद अभी उनका बॉडी लेवल ई ग्रेड के आसपास है, लेकिन उनकी टेक्निक की पावर मेरी इमेजिनेशन से भी आगे है। शॉन बोला, इसे सीखने के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। शॉन ने सीधा पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ ये ट्रेड करोगे? फादर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फादर बोला, क्या तुम सच में सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? शॉन बोला, ऑफ कोर्स। फादर बोला, वेरी गुड, मैं ये ट्रेड एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना। तब तक के लिए ये लो। फादर ने उसे कुछ सौंपा। फादर बोला, ट्रेनिंग के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे असल में चाहिए क्या। शॉन बोला, ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फादर ने एक और सवाल पूछा। फादर बोला, तुम मुझसे क्यों नहीं सीखना चाहते? शॉन बोला, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अब शॉन के पास बस एक ही चीज बची थी, हंटर एग्जाम। तभी डैगर ने पीछे से आवाज दी। डैगर बोली, तुम्हें हंटर एग्जाम में बहुत मेहनत करनी होगी। शॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं फर्स्ट प्लेस लाऊंगा। सीन ट्रांजिशन हंटर एग्जाम वेन्यू। हंटर एग्जाम अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। हजारों कैंडिडेट्स वेन्यू की तरफ दौड़ रहे थे। हर कोई एक्साइटेड था। सीनियर्स को एस ग्रेड कैंडिडेट से मिलने की बेसब्री थी। इस बीच एक नाम सबसे ज्यादा अटेंशन ले रहा था, लू शायान। वो एक रिजर्व हंटर था और सबकी नजर उसी पर थी। लू शायान बोला, मैं एक एक्सेलेंट हीलर बनूंगा ताकि मैं पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज हैं। लेकिन एक नियरबाय हंटर ने सार्काज्म के साथ जवाब दिया। अननोन हंटर बोला, मुझे इस हंटर से कोई उम्मीद नहीं है, ये बाकी सबकी तरह है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। अननोन हंटर बोला, इसके लिए हंटर बनना बस एक रास्ता है पावर पाने का। जब गिल्ड प्रेसिडेंट बीमार पड़ा तो जंग शियान गिरने लगा, यहां तक कि उसने लोन गन के बारे में घटिया अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अननोन हंटर बोला, लेकिन क्योंकि लोन गन की इमेज अच्छी थी, उसकी करियर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये थी, अब लोग हंटर्स पर भरोसा नहीं करते थे। अगर सोचकर देखा जाए तो पहले भी कुछ हंटर्स ऐसे थे जिनमें जिम्मेदारी की सच्ची भावना थी, और भले ही वो हादसा बहुत पहले हुआ था, लेकिन उस दौर का सबसे भरोसेमंद और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर सबको याद है। सीन हीलर एप्लीकेशन डेस्क। तभी एक शख्स आगे बढ़ा। अननोन मैन बोला, हेलो, मैं हीलर बनने के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट बोली, प्लीज स्टेट योर नेम। जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने खड़े चेहरे को देखकर वो ठहर गया। मैन बोला, हेलो, मेरा नाम है चियन। हाँ। सीन चेंज एग्जाम एंट्री। एग्जाम वेन्यू की तरफ बढ़ते वक्त चियान गलती से लू शिवान से टकरा गया। उसने तुरंत माफी मांगी, लेकिन शिवान ने बात को बढ़ा दिया। उसने चियान का फोन गिरा दिया और नकली माफी के साथ धमकी भी दी। लू शवनी बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा स्पॉटलाइट चुराओ। लू शवान ने ताना मारा, ये जो कपड़े पहने हैं क्या गार्बेज डंप से उठाए हैं? ये सुनकर चियान का सब्र टूट गया। चियान बोला, क्या बेहुदा जुबान है तेरी? फिर उसने शिवान का कॉलर पकड़ लिया। चियान बोला, तुरंत माफी मांग, हरामी कहीं का। ब्रॉडकास्ट वॉइस, फर्स्ट राउंड टेस्ट बिगिंस। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने अवेकनिंग वैल्यू मेजरिंग डिवाइस पर खड़े हों। तभी शिवान ने चियान को प्रोवोक किया। लू शवान बोला, कैसा रहेगा अगर हम दोनों अपने वैल्यूज कंपेयर करें? जो हारेगा वो 10 मिलियन देगा। चियान बोला, अगर तुम पीछे हटे तो सीधे मौत समझना। सीन शिफ्ट कंट्रोल रूम। इस बीच मारिया शिवान की एनर्जी फ्लक्चुएशंस देख रही थी। मारिया बोली, पहले तो इसका लेवल सिर्फ 1 था, लेकिन अब इसके ब्लैक ईथर का लेवल बी ग्रेड से ऊपर लग रहा है। साइंटिस्ट बोला, प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं? मारिया बोली, पता नहीं, लेकिन जून लगातार हमारे रिसर्च लैब जा रहा है और हर बार उसका ब्लैक ईथर बढ़ रहा है। शायद इसके पीछे कोई सीक्रेट है। सीन
मेजरिंग डिवाइसेस बोथ स्टैंड। अब बारी थी शिवान और चियन की। एग्जामिनर बोला, दोनों कैंडिडेट्स कृपया अपने हाथ डिवाइस पर रखें। ऑडियंस में हलचल मच गई। स्पेक्टेटर बोला, यह है हमारी जनरेशन का सबसे प्रॉमिसिंग हंटर लियू शिवान, वाइस प्रेसिडेंट का बेटा, ये तो कमाल करेगा। शिवान ने पूरी कॉन्फिडेंस से अपना हाथ रखा। अगले ही पल मेजरिंग कोर से गोल्डन लाइट निकलने लगी। हवा में ब्लैक ईथर तैरने लगा। ब्रॉडकास्ट वॉइस, कैंडिडेट लुआन की अवेकनिंग वैल्यू 913 टेस्ट रिजल्ट क्वालिफाइड। स्पेक्टेटर बोला, इतनी रेयर वैल्यू तो बी ग्रेड हंटर्स में भी मुश्किल से मिलती है। लू शबनीन बोला, अब देखता हूं तू कहां टिकता है। लेकिन चियान पीछे नहीं हटा, वो भी आगे बढ़ा। लू शबनी बोला, अभी भी कोशिश कर रहा है, पैथेटिक। चियान ने मेजरिंग डिवाइस पर हाथ रखा और उसी पल कोर से तेज गोल्डन लाइट निकली। एक जोरदार एनर्जी लहर आसमान तक उठ गई। पूरा वेन्यू सन्न हो गया, यहां तक कि प्रेसिडेंट भी चौंक गया। ब्रॉडकास्ट वॉइस, कैंडिडेट नंबर 117 चियान हैशान, वैल्यू कैनॉट बी डिटर्मिन्ड। लू शवान हंस पड़ा, क्या तुम्हारा वैल्यू इतना घटिया है कि मशीन भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही? तभी एग्जामिनर आगे आया। एग्जामिनर बोवी बोला, ड्यू टू टेक्निकल इश्यू कैंडिडेट 117 को रीटेस्ट किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स कृपया पीछे हटें। बोवी ने चियन से कहा। बोवी बोला, हेलो, मैं हूं चीफ एग्जामिनर बोवी, सॉरी टू डिस्टर्ब, क्या आप दोबारा टेस्ट कर सकते हैं? बोवी बोला, ये मशीन हाईली सेंसिटिव है, बस थोड़ी सी डार्क मिस्ट्री रिलीज करो और ये एक्यूरेटली जज कर लेगी। तभी पास खड़े एक हंटर को कुछ याद आया। अननोन हंटर बोला, तुम जानते हो ये क्या है? ये है गोल्डन कोर, वो कोर जो सिर्फ 7 स्टार या उससे ऊपर के डेंजर लेवल वाले बॉसेस के पास होता है। अननोन हंटर बोला, ये मशीन ऐसे ही मॉन्स्टर्स के लिए बनी है जिनके वैल्यूज मेजरेबल ही नहीं होते, यानी इस बंदे की डार्क मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा है, रिडिकुलसली हाई। ब्रॉडकास्ट वॉइस, कैंडिडेट चियान हैशन अवेकनिंग वैल्यू 100,000 प्लस, टेस्ट रिजल्ट पास्ट। पूरे हॉल में सन्नाटा था, सबकी आंखों में डिसबिलीफ, रिस्पेक्ट और एक नई लेजेंड के जन्म की शुरुआत दिख रही थी। जैसे ही रिजल्ट आया क्वालिफाइड, पूरा वेन्यू अचानक तालियों और चिल्लाहटों से गूंज उठा। भीड़ एक सुर में चिल्ला रही थी, एक नया एस ग्रेड हीरो पैदा हुआ है। लोगों ने उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे डर के मारे पॉइजन क्लॉथ का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो किसी तरह क्राउड से बच सके। चियान सोच रहा था, ये तो सच में डरावना है। तभी पास खड़ा लूशियन गुस्से में आगे आया। लूशियन बोला, कुछ कहना है मुझसे? जरा तेज बोलो। वो दांत भींचकर खड़ा रहा, कुछ कह नहीं पाया। चियान ने उसकी तरफ एक नोट उछाला। चियान बोला, पैसे समय पर ट्रांसफर करना, याद रखना। लूशियन ने गुस्से में वो नोट हाथ में पकड़ा और बड़बड़ाया। लूशियन बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त 2 नजरें उस आदमी पर टिक चुकी थीं, बिशा गिल्ड के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट बोला, गोल्डन कोर की मैक्स वैल्यू 100,000 होती है, लेकिन इस बंदे की लिमिट उससे भी ऊपर लग रही है। वाइस प्रेसिडेंट बोला, पिछले साल सारे टैलेंट छीन लिए गए, इस बार हमें इसे किसी भी हाल में अपने साथ लेना होगा। प्रेसिडेंट बोला, कोई भी तरीका अपनाओ, पर इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। दूर एक कोने में लोन गन खड़ा था और उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। लोन गन बोला, मैंने सोचा था ये बस एक मामूली कीड़ा है, पर ये तो सीधा ड्रैगन निकला। सीन चेंज, सेकेंड टेस्ट बिगिंस। अब शुरू हो चुका था दूसरा टेस्ट। चियान सोचता है, तो इसका मतलब मुझे इस बंदे को हील करना है। उसके सामने पड़ा था एक विशाल व्हाइट टाइगर, पूरा घायल और बेहोश। अगर पहला टेस्ट सिर्फ वैल्यू मेजरमेंट था, तो दूसरा टेस्ट था रियल कॉम्बैट हीलिंग। क्योंकि ब्लैक ईथर कंटेंट सब कुछ नहीं होता। असली हीलिंग स्किल तब सामने आती है जब तुम किसी मॉन्स्टर को सही मायनों में ठीक कर सको। बाकी कैंडिडेट्स को छोटे मोटे घायल मॉन्स्टर्स मिले थे, लेकिन चियान का सब्जेक्ट था सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर। चियान सोच रहा था, ये मॉन्स्टर सेंटीपीड से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इसे पकड़ा कैसे गया? इसका आइडेंटिटी क्या है? चियान बोला, इक्विपमेंट इसकी इन्फो डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। चियान बोला, लगता है मेरा टेस्ट बाकी सबसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी एक आवाज आई। व्हाइट टाइगर की आवाज गूंजी, तुम ही हो जो मुझे मारना चाहता है? चियान चौंक गया। ये आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। चियान बोला, क्या सिर्फ मैं ही इसे सुन सकता हूं? व्हाइट टाइगर बोला, अकड़ दिखाना इंसानों की फितरत है, मेरी कोर को डैमेज करने वाला तू ही था ना? चियान बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारने नहीं, बचाने आया हूं। व्हाइट टाइगर बोला, मेरी कोर पहले से डैमेज है, तुम मुझे बचा लोगे या बस बकवास कर रहे हो? चियान बोला, बकवास कर रहा हूं या नहीं, यह भी पता चल जाएगा। फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसके हाथ से काले ईथर की लहरें व्हाइट टाइगर को घेरने लगीं। पास खड़े एग्जामिनर्स दंग रह गए। एग्जामिनर 1 बोला, ब्लैक ईथर तो है ही, लेकिन इसकी हीलिंग टेक्निक भी कमाल की है। एग्जामिनर 2 बोला, क्या ये वाकई करंट बैच का ही कैंडिडेट है? व्हाइट टाइगर बोला, तुम पहले भी कई बार किसी को हील कर चुके हो, तुम्हारी स्किल्स बहुत रिफाइंड लगती हैं, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हील करना तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। चियान बोला, कोई बात नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरा टेस्ट भी फेल हो जाएगा।
व्हाइट टाइगर बोला, क्या मैं मान लूं कि तुम अपनी जान दांव पर लगा दोगे सिर्फ एक टेस्ट के लिए? चियान बोला, अगर तुम सच में ठीक होना चाहते हो तो बस शांत रहो और मुझे ट्रीटमेंट करने दो। व्हाइट टाइगर बोला, क्या तुम सच में मेरे जख्म भर सकते हो? चियान बोला, अगर तुम चाहो तो हाँ। व्हाइट टाइगर बोला, इंटरेस्टिंग, तुम मॉन्स्टर्स को भी इंसानों जैसा ट्रीट करते हो। चियान बोला, क्योंकि कभी कभी इंसान मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर कुछ इंसान मॉन्स्टर्स को बचाने आते हैं तो यकीनन कुछ मॉन्स्टर्स भी इंसानों को बचाएंगे। कुछ देर बाद चियान बोला, ट्रीटमेंट कंप्लीट, अब अपनी आफ्टर सेल सर्विस का सही से यूज करना। व्हाइट टाइगर बोला, आफ्टर सेल सर्विस, वो क्या? चियान बोला, जब मैं तुम्हें हील कर रहा था उसी समय मैंने तुम्हारी बॉडी पर लगी लोहे की चेन्स धीरे धीरे करोड कर दी थी। व्हाइट टाइगर चौंक कर बोला, करोजन, क्या तुम सच में हीलर हो? चियान ने मुस्कुराकर कहा, ऑफकोर्स, बस थोड़े अनयूजुअल तरीके से। व्हाइट टाइगर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला। व्हाइट टाइगर बोला, अब ज्यादा मत बोल, तुम्हें इस वक्त भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर वो खुद ही सोच में डूब गया। व्हाइट टाइगर बोला, ये पहली बार है जब मुझे कोई ऐसा मिला जिस पर मैं भरोसा करना चाहता हूं। ये वही एहसास है जो मुझे तब मिला था, उसके बाद अब फिर से। व्हाइट टाइगर बोला, असल में मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुम स्पिरिट कहते हो, अर्थ स्पिरिट रेल्म का ग्रेट गार्डियन टाई। इसके बाद उसने धीरे से पूछा। व्हाइट टाइगर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? चियन हाँ बोला, मैं चियन हाँ हूं और एक दिन मैं सबसे ताकतवर हंटर बनूंगा। व्हाइट टाइगर की आंखों में चमक आ गई। व्हाइट टाइगर बोला, मैं अपनी पहचान की कसम खाता हूं, आज से अपनी आधी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूं, मैं तुम्हारे फ्यूचर का इंतजार करूंगा। चियान हाँ मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। उसी वक्त एग्जामिनर ने घोषणा की। एग्जामिनर बोला, कैंडिडेट नंबर 117 चियान हशान, टेस्ट क्वालिफाइड। दूसरी तरफ लू शवान का चेहरा पसीने से भीग चुका था, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और तभी दूसरा राउंड ऑफिशियली खत्म हो गया। एग्जामिनर ने आदेश दिया, कैंडिडेट लू शवान, टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, अब रुक जाओ। लू शवान ने कहा, प्लीज मुझे सिर्फ 1 मिनट और दो। लेकिन तभी ब्रॉडकास्ट गूंजा। ब्रॉडकास्ट बोला, सेकेंड राउंड टेस्ट ओवर ऑल कैंडिडेट्स, प्लीज स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। लूश अपनी नींद गुस्से में चिल्लाया, डैम, ये किस हरामी की वजह से हुआ? चीफ एग्जामिनर बोवी वहां पहुंचा और तुरंत ऐलान किया। बोवी बोला, कैंडिडेट लूजी, रिजल्ट अनक्वालिफाइड। फिर वो उसके पास गया और सख्त लहजे में बोला। बोवी बोला, एग्जाम फेयर और जस्ट होना चाहिए, ये एसोसिएशन प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी डिमांड है और तुमने तो खुल्लम खुल्ला टाइम बढ़ाने की कोशिश की है, साफ डिसरिस्पेक्ट है। लू शवान चीखा, तुम जानते भी हो मेरा डैड कौन है? बोवी बोला, काम डाउन, अभी तुम टेस्ट रिजल्ट की नहीं, अपनी हालत की फिक्र करो। लू शवान की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वो ब्लैक ईथर डिप्लीशन की अवस्था में जा रहा था। ये एक खतरनाक स्थिति होती है जब कोई इंसान ज्यादा ब्लैक ईथर इस्तेमाल कर ले। चियन हां पास खड़ा था और उसने ये सब देखा। चियान हान बोला, हाँ, कितना बेकार है, इतना बड़ा मुंह और उस मॉन्स्टर को छू भी नहीं पाया। लूश अपनी नींद गुस्से से कांपता हुआ बोला, मैं तुझे याद रखूंगा। सीन शिफ्ट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। चीफ एग्जामिनर बोवी को बुलाया गया। वाइस प्रेसिडेंट बोला, मैंने सुना है कि हमारे शिवान को फर्स्ट ग्रेड रेटिंग मिली है। बोवी बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ फर्स्ट राउंड में, प्रैक्टिकल टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस खराब था। वाइस प्रेसिडेंट गुस्से से बोला। वाइस प्रेसिडेंट बोला, और तुमने ही उसका एग्जाम बिगाड़ा, और ये भी सुना है कि गोल्डन कोर डैमेज हो गया है, ये सब कैसे हुआ? बोवी बोला, मैंने बस रेगुलेशन फॉलो किया था। वाइस प्रेसिडेंट बोला, कोर अब पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो चुका है, अब इसे तुम ही संभालो। सीन चेंज मेन सेरेमनी। अब चियान हा को एस ग्रेड हंटर ऑनर मेडल दिया गया। सभी की निगाहें उस पर थीं। प्रेजेंटर बोला, हमें उम्मीद है कि तुम भविष्य में और भी ज्यादा लोगों की जान बचाओगे। चियान हा ने देखा कि पास में खड़ा लू शवान अब भी डिफीटेड सा खड़ा था। चियान हा सोच रहा था, ये बंदा सिर्फ दिखावे में स्ट्रांग है, उसकी असली स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं। सीन चेंज आउटसाइड वेन्यू। जैसे ही वो बाहर निकला, लोग उसके पीछे भागने लगे। इंटरव्यूज, क्वेश्चंस, कैमरास, नरेटर, लोग उसे घेरने लगे। वो चुपचाप माइक पकड़ता है। चियान हाँ बोला, मैं हंटर की रेटिंग से बहुत खुश हूं, लेकिन फिलहाल कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। फिर उसने अपने खास कदमों से भीड़ को चकमा दे दिया। चियान हाँ बोला, अब ये मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। तभी एक शख्स उसके सामने आ गया। जिहांकन बोला, नाइस टू मीट यू चियन हान, मैं हूं जकान विशा गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव। जकान बोला, अगर तुम चाहो तो हमारी गिल्ड तुम्हें कोई भी शर्त देने को तैयार है। चियन हाँ बोला, लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं पहले गिल्ड ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब। तभी एक और शख्स ने बीच में टोक दिया। मिस्ट्री फिगर बोला, ऐसी चीप गिल्ड ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हमारी ग्लोरी गिल्ड ज्वाइन कर लो। लेकिन चियन हा ने सीधा इनकार कर दिया। चियन हा की आंखों में सीधा सवाल था। चियन हा बोला, मैं क्यों ज्वाइन करूं, हमारे बीच ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है, और अगर कभी गिल्ड ज्वाइन करनी हो तो पहले हमारी बिग शाओ गिल्ड ही होगी।
लेकिन लोनगन अब और नहीं सह पाया। लोनगन बोला, अपने गंदे हाथ हटा ले, नहीं तो जिंदगी भर सिर्फ एक हाथ से ही काम करना पड़ेगा। वहीं पास खड़ा जिहोनकन भी अब लड़ने को तैयार हो चुका था। जिहोनकन बोला, क्या तू मरना चाहता है? लोनगन बोला, तो मर ही जाऊं। अगले ही पल लोनगन हवा में गायब हो गया और फिर चारों तरफ की बर्फ की दीवारें उसकी ऑरा से चकनाचूर हो गईं। लोनगन बोला, क्या अब तू मुझे चैलेंज करेगा? काश मारिया यहां होती तो चाहे तू फ्रीज भी हो जाता, वो तुझे इंस्टेंटली हील कर लेती, लेकिन तू तो बहुत एरोगेंट है। तभी लोनगन ने उस पर पंच फेंका, लेकिन गिया रखन ने उसे उसी वक्त पकड़ लिया। नैरेटर, सच में बिशा गिल्ड का ग्लोरी गिल्ड के बाद रैंक करना जायज है। जिया रकन बोला, तुम्हें पता नहीं ये रेजिडेंशियल एरिया है, अगर यहां लड़ाई हुई तो बहुत लोग खतरे में पड़ जाएंगे। फिर उसने चियन हां की ओर देखा। जिया रकान बोला, सॉरी चियन हान, तुमने हमारी गिल्ड का इमेच्योर साइड देख लिया, अगर हो सके तो अगली बार हम प्रॉपर इन्विटेशन देंगे। चियान हां बोला, बिशा गिल्ड का हेडक्वार्टर्स मेरे घर से बहुत दूर है, अगर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन हो तो जरूर सोचूंगा। ये सुनकर दोनों चौंक गए। जिहोनकन बोला, विच हंटर और वर्क फ्रॉम होम? लोनगन बोला, तो क्या तुम ग्लोरी गिल्ड ज्वाइन करोगे? चियन हां बोला, कभी नहीं, चाहे जान चली जाए, मैं उस तरह की गिल्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। लोनगन बोला, अब नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि शैलो चीजों से हम नहीं जुड़ सकते। जो गिल्ड तुम्हारे लिए सही है वो सिर्फ ग्लोरी गिल्ड है। हंटर्स के लिए डंजन्स में मरना एक आम बात है। नैरेटर, तो सबसे ज्यादा मौतें किस डंजन में होती हैं? पॉइजन फिल्ड डंजन्स? पावरफुल बॉसेस वाले डंजन्स? नहीं। नैरेटर, सबसे ज्यादा मौतें न्यूबी डंजन्स में होती हैं, क्योंकि नए हंटर्स उन्हें आसान समझकर गार्ड कम कर देते हैं और बेवजह अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए गिल्ड्स ने कुछ खास मेजर्स लिए हैं। अब से सभी न्यूबी हंटर्स 3 स्टार लेवल से नीचे के डंजन्स में ही जा सकेंगे 5% टीम सिस्टम के तहत, और जिन हंटर्स का बॉडी लेवल डंजन्स के मुताबिक हो वो अकेले भी एंटर कर सकते हैं। इसे कहते हैं हंटर प्रोबेशन पीरियड सिस्टम।